बात जो हक थी बोल रहा हूं। इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। अब पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। कम से कम मेरा भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही ये जुमला गुनहगार कहता है, रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अब फरिश्तों ने कहा मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो रब ने कहा खामोश रहा और फैसला कर। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम नहीं करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन गोदी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फजल है कि हम लोग जिंदा अपने अमाल की बुनियाद पर, हैं? अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं। लोग हमारे यहाँ आते हैं, मैं बहुत बड़ी मस्जिद में हूँ, समझे, बहुत बड़ी मस्जिद में, और जब फ्री रहता हूँ तो असर से लेकर ऐशा की नमाज तक मस्जिद के गेट पर बैठकर ताबीज लिखता हूँ फ्री में, समझे। कितना लिखता हूँ कोई गारंटी नहीं, फ्री में, कागज तक का पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में। कुछ लोग आते हैं मुसलमान, बोलते हैं इमाम साहब 2 महीने का बच्चा है, रात में चौंक चौंक के उठ जाता है, रोता है, कोई ताबीज दीजिए। हमने कहा चल भाग यहाँ से, भाग भाग। 4 साल तक तुम्हारा बच्चा चुप नहीं होगा, रोता रहेगा। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तेरा बच्चा टेंशन में रो रहा है। बोला कैसा टेंशन? बोला टेंशन तूने दिया। बोला हम कैसे दिए? बोले पलंग तो सोते हो मियां बीवी, बीच में बच्चा रहता है, लाइट बुझा देते हो, उसकी भूख लगती है, आंख खुलती है उसकी, अब इधर हाथ मारा देखा चिकना, इधर हाथ मारा देखा चिकना, समझ में नहीं आ रहा कि अब्बा कहाँ है अम्मा कहाँ है, वो टेंशन में रो रहा है। रख लो दाढ़ी ताकि बच्चे को पता लगे कि बाप कौन है, माँ कौन है, वाह वाह वाह, ताकि पता लगे। टेंशन में वो रोए नहीं। हर काम ताबीज से कराना चाहते हो? हर काम ताबीज से नहीं होता। अरे मैं बिहार गया था, बिहार जलसे में, बहुत गर्मी थी और इलेक्ट्रिक नहीं था, बिजली नहीं थी। एक साहब को मैंने कहा भाई चारपाई दे दो, बाहर खुली फजा में सो लूंगा, गर्मी से बर्दाश्त नहीं हो रही। कहा हजरत बाहर मत सोइए, आजकल जमाना ठीक नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत चोर आ रहे हैं। बोले अटैची उटैची अंदर रख ले, मैं अगर बाहर रहूंगा अकेला कौन उठाएगा मुझको। बोला ठीक है सो जाइए, मगर ये टॉर्च लीजिए, ये लाठी लीजिए, जरा से भी आवाज सुनिएगा तो मुझको आवाज दीजिएगा। एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी। बताइए इस टेंशन में कोई सोएगा? आप फैसला करो। आप इस टेंशन में कोई सोएगा? नहीं सोएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता सोने का। और दिन ही में नाश्ता करते वक्त उसके दरवाजे पर एक जोड़ा बैल था। मैंने पूछा इसकी कीमत, बोला 1.5 लाख रुपया। अचानक 2-2:30 बजे रात को उसका दोनों बैल खड़ा हो गया, उसके गले में घंटी टन टन, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी। का फलाने 5 सेकंड में दरवाजा खोला। बोला क्या हुआ? बोला दोनों बैल खड़ा हो गया, जरूर कोई बात है। उस गरीब आदमी ने टॉर्च जलाई। बोला मौलाना सो जाइए, कोई टेंशन नहीं। अरे 1.5 लाख का बैल खड़ा हो गया, टेंशन नहीं। बोला आप लोग शहर में रहते हैं ना, देहात की बातें नहीं मालूम। तो हुआ क्या? बोला बैल को पेशाब लगा था, और बैल कभी बैठकर पेशाब कर ही नहीं सकता, जब करना होगा तो ये खड़ा होके करेगा। कहां तरक्की करके पहुंचे? जहां किसानों का जानवर था वहां, और कहोगे मस्जिद का इमाम ऐसा है, मदरसे का मौलाना ऐसा है, तालिबे इल्म ऐसा है, कमेटी के लोग ऐसे हैं। अबे पहले अपना मुहासबा कर, मौलाना बर्बाद नहीं
नहीं करता, वो कुरान पढ़ा रहा है, वो हदीस पढ़ा रहा है, वो नमाज के मसाइल बता रहा है, वो दीन की तशरीहात कर रहा है, वो आयात कुरानी को याद करा रहा है। मदरसा को समझा क्या है? हमारे बाप का घर समझा है, अपने बाप का घर समझा है। सुन हदीस पाक, मदरसा किसको कहते हैं? अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा उमरुन जदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वालिजुन बाबुहा। ऐ लोग, मदरसा ऐसे समझो, इल्म का मैं शहर हूँ, सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे हैं। पता चला मदरसा उसको कहते हैं जहां नबी की तालीम दी जाती है। दीवार सदाकत, बुनियाद सदाकत की, दीवार अदालत की, छत सखावत की और दरवाजे शुजाअत के लगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज को गलत मत समझो, हर चीज से फायदा लो। अब नौजवान लोग देख रहे, कोई छोटा मोबाइल लगता है आजकल, चाय पीने का पैसा नहीं रहता मगर मोबाइल रिचार्ज रहता है। बाप बीमार पड़ जाए तो टैबलेट खरीदने का पैसा नहीं है, मोबाइल का डाटा खत्म नहीं होना चाहिए। ये 2 बजे रात तक आंख कैसे सेकेगा? हालांकि एक हदीस भी कोई दिखा दे कि मोबाइल देखने वाले को जन्नत मिल जाएगी, एक हदीस भी कोई दिखा दे। अब मुझसे सुनो, कितनी हदीस सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, साहबा ऐलान कर दो, जो दिन भर में एक मर्तबा अपनी माँ का चेहरा देख ले, वो 1 हज का सवाब पाएगा। बहुत धीरे बोल रहे हैं, मैं तो जरा बोलिए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। साहबी खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, अगर हम 2 मर्तबा देखे तो 2 हज का सवाब मिलेगा। तीसरे खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 3 बार देखूं तो 3 हज का सवाब मिलेगा। चौथे खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, अगर हम देखते ही रहे तो बोला अल्लाह बहुत बड़ा है, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। खिलौना समझा है औरतों को। अबे ये औरत की जिंदगी के 3 मंजिलें, ये जब तक बेटी है बाप के लिए अल्लाह की रहमत, जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो औलाद के लिए अल्लाह की जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आज तक कसम खुदा की, अगर तुम अपने घर की औरतों को भी पहचाने होते ना तो इतना बिगड़ा हुआ हमारा समाज नहीं होता। औरतों को समझे क्या? समझो, जयललिता को समझोगे, मायावती को समझोगे, ममता बनर्जी को समझोगे, कभी कनीज फातिमा का, कनीज राबिया, कनीज बानो को भी तो समझो। भूल गए? अरे हुसैन ने, एक लफ्ज आ गया, अगर आप सुभान अल्लाह बोल दे तो, अगर मोहब्बत है तो या हुसैन बोल दो तो, हाथों को लहरा के बोल दो तो, इसलिए कि लफ्ज हुसैन मामूली नहीं है। यूसुफ भाई, लफ्ज हुसैन मामूली नहीं है। अब उर्दू वाले हो, मैं 1 मिनट उर्दू में बोल दूं उर्दू में, अखिल भाई इजाजत है मैं उर्दू में बोल दूं। नाम हुसैन समझ जाओ, इस्लाम समझ जाओगे, कुरान समझ जाओगे, नमाज समझ जाओगे, सजदा समझ जाओगे, क़याम समझ जाओगे, तशव्वुद समझ में आ जाएगा, कुरान समझ में आ जाए, सदाकत समझ में आ जाए, अदालत समझ में आ जाए, सखावत समझ में आ जाए, शुजाअत समझ में आ जाए। मुसलमानों, नाम हुसैन में 4 हर्फ है, पहला है, दूसरा सीन, तीसरा ये, चौथा नून। हुसैन को क्या जानते हो? अली का बेटा है, फातिमा का राज दुलारा है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है, बस इतना ही जानते हो। चल करबला के मैदान में, हमने करबला के जर्रों से पूछा, वहां के खाक से पूछा, वहां की आबला पाइयों से पूछा, करबला में कौन हुसैन है, करबला में कौन हुसैन है। करबला से आवाज आई, अरे मौलाना किस चक्कर में पड़े हो, नाम हुसैन से पूछो ये कौन हुसैन है। मैंने कहा हुसैन का नाम, ए लफ्ज हुसैन तू बता तू कौन। हुसैन के हर्फ ने कहा, हुसैन के लफ्ज ने कहा, हुसैन के हर्फ ने कहा, हुसैन के हर्फ ने कहा, हुसैन के लफ्ज ने कहा। सुनो, मुझ में 4 हर्फ है, पहला हर्फ हा है, दूसरा सीन है, तीसरा ये है, चौथा नून है। पहला हर्फ कहता है हक वाला हुसैन, दूसरा हर्फ कहता है सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन, तीसरा हर्फ कहता है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, चौथा हर्फ कहता है नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी से ये बताओ भाई, आप लोग चावल खाते हो कि नहीं? हैं? हम लोग तो बंगाल में है, इसलिए हम लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं। बंगाल वाले तो कैलेंडर में मछली की तस्वीर देख के भरपेट खा लेते हैं। चावल खाते हो आप? पूरी दयानतदारी से बोलना कि अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कै किलो चावल बनेगा? अपने हिसाब से बताओ। 2-2.5 किलो है? सब लोग सहमत हो ना? समर्थन कर रहे हैं? हाँ, 2-2.5 किलो। भैया बैठ जाओ, 2-2.5 किलो होगा ना? जल्दी से एक सवाल का जवाब देना। इस 2.5 किलो चावल में कै पीस चावल है? टाइम लगेगा, टाइम खत्म हो जाएगा, ये क्यों नहीं बोल रहे? बोलो 2.5 किलो चावल में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? शुमार कर पाओगे? नहीं। औरत को मारते हो, औरत को धमकाते हो, औरत को कोसते हो। अबे अमेरिका का साइंसदान उसको नमस्कार कर रहा है, रूस के साइंटिस्ट उसके कदमों और चरणों की धूल चाट रहे हैं। क्या समझाओ? कभी इनको देख ले, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई, घर में है, पर्दे में है, मगर इसकी साइंस का कोई जवाब है? कसम खुदा की, कभी गौर तो कर। देखा नहीं, देखा नहीं। ये औरत भी लोग कम नहीं है, ये औरत भी कम नहीं है। शौहर के साथ जैसे तैसे रहेगी, कालिक लगी है, आंख बह रही है, नाक बह रही है, राल टपक रही है, बाल कहीं और है, कान कहीं और है। एकदम नहीं समझे? कान कहीं और का मतलब नहीं समझे? मुहावरा है ये, समझे? मुहावरा है। बात कर रही है शौहर से, सुन रही है किसी और की, ये मुहावरा है, कान कहीं और। लेकिन इसी औरत को बोल दो, इसी औरत को मुरादाबाद चलना है, 2.5 घंटा लगेगा उसको तैयार होने में, और तुम बाइक पर बैठे भी हरन बजाते रहो, निकलो निकलो निकलो। अगर मेरी बात समझो तब आप निकलो निकलो, रुको ना, तैयारी करना। हाय अल्लाह, वो लीपा पोती, वो नहले पे दहला, कई जावियों से आईना में चेहरा देखना, किसको दिखाने के लिए? अगर कोई तुमको देखे तो वो जहन्नमी, तुम देखो तो तुम जहन्नमी। जबकि मेरे नबी की हदीस है कि औरत को यकीन हो कि मेरे मेकअप करने से मेरा शौहर खुश रहेगा, तो मैं उसको हुक्म देता हूं कि वो नफिल नमाज छोड़कर अपने शौहर के लिए मेकअप करे। ये भी कम नहीं। शौहर हरन पहरन बजा रहा है सुबह, एक जुमला दे दूं, कैच कर लीजिएगा उसको। अरे कितनी देर लगेगी? तो अंदर से आवाज है, चुप रहो, मैगी और बिरयानी में फर्क नहीं है। मैगी चढ़ाओ उतार लो, और बिरयानी जब तक दम पे ना दो तब तक उतरेगी। लेकिन उसके बावजूद इस औरत को देखो जरा एक बार और, सुभान अल्लाह बोली। 2.5 किलो चावल में कै पीस चावल मुमकिन है? बोलो भाई। आज तक तो यहाँ वाले यही नहीं गिन सके कि हम कितने, यही नहीं गिन सके कि हम कितने। हमको धमकियां देते, हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह किसी दिन मुल्क के मशहूर मारूफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात हो जाए। मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करता हूं मेरी मुलाकात हो जाए। मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सर, जमाना बहुत एडवांस हो गया, आधार कार्ड जाली बनने लगा, वोटर आईडी कार्ड जाली बनने लगा, कोई ऐसा आइन लाइए ना कि कार्ड बनवाना ना पड़े। फिर बोला कह दीजिए लोगों को कि जो जिस धर्म का है, धर्म की किताब से साबित कर दे कि वो भारत का है। क्या बात है,
हमको मजा नहीं आया इसलिए आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते हो मदरसा क्या देता है। सुन सुन मदरसा क्या देता है। मोदी जी हम आपका धन्य हैं अगर ये आईन पास कर दीजिए कि जो जिस धर्म का धर्म की किताब से साबित करे कि भारतीय नारी मर जाएगी, कोई साबित नहीं कर पाएगा। बेशक। लेकिन मदरसा तो मदरसा, मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अब बोलोगे मौलाना कुरान में कहाँ लिखा है कि तुम हिंदुस्तानी हो। आंख रहेगी तब ना, मदरसे में जाओगे तब ना, कुरान पढ़ोगे तब ना। अकील भाई अब मैं किसी को तो निशाना बना नहीं सकता, खुद निशाना बना। आपके शहर मुरादाबाद में मेरा इंतकाल हो गया, डरिएगा मत, ऐसा होता नहीं है। इंतकाल हो गया। कारी यूसुफ साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब काजी शहर संभल बहुत प्यार करते हैं, ये तमाम लोग मुझको चाहते हैं। ऐलान हो गया शहर में, जनाजे में जम्मे गफीर है। कफन के बाद, जनाजे के बाद लोग ले गए मुझे कब्रिस्तान। इन बुजुर्गों ने कहा जनाजा जमीन पे डाल दिया जाए। लोगों ने कब्र में उतर के डाल दिया। लकड़ियां जब लग गईं, तख्ते लग गए, तो कारी यूसुफ साहब ने कब्र के किनारे से खड़ा होकर कहा मुसलमानों मिट्टी दो। जैसे ही ये जुमला कहा वैसे ही हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ दुनिया वालों देख लो, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए थे, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और जाकर भागेंगे नहीं, दोबारा इस मिट्टी से निकलेंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो वो हमारा भारत होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीवी। क्या शान है, वाह वाह। तो जिस 2.5 किलो चावल को तुम शुमार न कर सके, याद है ना, हैं? कसम खुदा की इस औरतों को सलाम करो, सलाम। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ? मेरी मस्जिद में मैं वजू कर रहा था हजरत, तो एक नमाजी ने कहा कि इमाम साहब एक औरत बहुत ज़ारो कतार रो रही है, वो कहती है कि हम हजरत से ही बात करेंगे। वजू करके मैं गया, मैंने कहा क्या बात है। बोला हुजूर बचा लीजिए हमको। बोले क्या हुआ, कौन मार रहा है, बोलना, पुलिस वाले को भेज दें, किसी शरीफ आदमी को भेज दें, बोल। बोला नहीं हजरत, 3 महीना हो गया, शौहर ने खाना खर्चा बंद कर दिया, बात तक नहीं करते। कोई ताबीज दीजिए कि शौहर ठीक ठाक हो जाए। मैंने कहा ताबीज तो दे ही दूंगा, अगर ताबीज से बढ़िया आइटम तुमको दे दें तो। बोला और अच्छा है। सुभान अल्लाह। बोला भूत की तरह लग रही हो, पहले जाके बढ़िया से नहाओ, कुछ लीपा पोती करो, और जो अच्छा लिबास है उसको नहाने के बाद पहनो, थोड़ा सा फिट फाट हो जाओ। तुम्हारा शौहर कै बजे ड्यूटी से आएगा। बोला 2 बजे। बोला उससे पहले दरवाजे के भीतर खड़ी होकर छुप के खड़ी रही, ठीक ठाक होके। और जैसी शौहर जो 6 महीना से बात नहीं करता, पैर अंदर रखे, जोर से कहना अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देख जवाब देता है कि नहीं। अगर जवाब नहीं देगा तो शाम को आके ताबीज ले जाओगे। चुपचाप वो औरत खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। हमने कहा ये आइटम पसंद नहीं आया क्या? बोला नहीं हजरत आइटम तो ठीक है, मगर सलाम करेंगे तो वो समझ जाएंगे दाल में कुछ काला है। हमने कहा क्यों? बोला 32 बरस शादी को हो गए, आज तक तो हम उनको सलाम किया नहीं है। बता कितना घिनौना हमारा माहौल है। अब शौहर बीवी को सलाम ना करे, बीवी शौहर को सलाम ना करे। अबे किराए पे आदमी आएगा दुआ देने के लिए, टेंट हाउस है कि हम भाड़ा पे ले आएंगे, माइक है कि हम किराए पे ले आएंगे। इस औरत को समझो, 2.5 किलो चावल जिसको तुम गिन ना सके। औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है हजरत। हाकिम साहब कितनी पढ़ी लिखी है, बगैर पढ़े लिखे अकलमंद है। 2.5 किलो चावल को इसने धोया, हांडी में पानी चढ़ाया, पानी जब फुल हिट हो गया, गर्म हो गया, चावल डाल दिया। और ज्यादा जब हिट हो गया, उबाल खाने लगा चावल, तब वो औरत उठी एक चमचा लेकर हिलाने के लिए।
समझे, जरूरी है। यानी हिला, अगर हिलना है तो चमचा जरूरी। देखते नहीं हो जिनको हिलना नहीं आता वो भी हिलने के लिए चमचा लेके साथ में चलते हैं। मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। अपनी बीवियों से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। मजहबी लफ्ज कह रहा हूँ, अय्याशी वाला जुमला नहीं कह रहा हूँ। प्यार करो। अगर बीवी से मोहब्बत करोगे तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, और बीवी से प्यार नहीं करोगे ना तो पूरे भारत को परेशान करोगे। बीवी से प्यार करो तो डायरेक्ट बात करोगे, बीवी से मोहब्बत नहीं करोगे तो मन की बात भी तुमको रेडियो पे करनी पड़ेगी। जी क्या बात है। बड़ी आसानी से मुझको सुन के जा रहे हो। चमचा से उसने चावल हिलाया, यहाँ देखेंगे, चावल हिलाया, और जब चावल एकदम पोजीशन पे आया तब औरत ने एक चमचा चावल निकाला। औरत की साइंस देखिए, एक चम्मच चावल निकाला। इस चावल को जिसको मर्द गिन ना सका, जिसको शुमार ना कर सका, एक चमचा निकालकर चावल को पतीली से ऊपर किया और उसमें एक चावल पकड़ के धीरे से दबाया, दबा के मसल दिया, मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। जिस चावल को मर्द गिन न सका, उन तमाम चावलों में से एक को दबाकर औरत ने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा है बहन बेटियों, तुमको ये कमाल कहां से मिला? तो ये औरतें कहती है मौलाना, अल्लाह ने चावल में ये फितरत दिया है, एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक बन गया होगा तो सब बन गया होगा। अरे नादानो, यही तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, इसलिए कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में बंदा पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा जब एक में पास हो गया तो जा मेरे फजल से सब में पास कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं तो आया नहीं इधर, शायद पहली बार आया हूं इधर, और मैं आप में से किसी को पहचानता भी नहीं कि आप में कौन बहुत ज्यादा पैसा वाला है, कौन कितना पैसा वाला, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, दिल की तमन्ना जाग रही है, हालांकि काम हम करते नहीं हैं, मगर पता नहीं क्यों अंदर से एक जज्बा आ रहा है कि हम करें। नमाज की मोहब्बत में कोई ऐसा मुसलमान है जो फज्र की मोहब्बत में 5,000 रुपया इस मदरसे को दे दे? कोई है? पैसा है तो दे दे, नहीं है वो हाथ उठा रहे हैं, खड़े हो जाओ। अबे मदरसा को दे रहे हैं, तुमको थोड़ी दे रहे हैं। पहचान रहे ना? नाम बताइए। मास्टर डॉक्टर जाहिद साहब, सुभान अल्लाह, उनके बेटे। कोई जोहर के नमाज पे आ जाता 5,000 वाला, कितना है? वाह, और भी दिए थे, ये लीजिए अरकान नाम, 5,000 इन्होंने दे दिया नकद। कोई अल्लाह का बंदा है जो असर के नाम पर भी दे दे? अल्लाह मैं नहीं जानता तेरे कौन बंदे हैं जिसको तूने नेमत दी है, तू जानता है। ये जज्बा डालना तेरा काम है। मौला तू अपनी मर्जी से उनके दिल में डाल दे, कौन देगा? या अल्लाह करम करम मेरे लिए दिया। नहीं तो मैंने अहद कर लिया है ना कि मैं मदरसे में दूंगा। कोई असर पर आ जाए, असर की नमाज के लिए जोहर वाला आ गया, या अल्लाह मैं नहीं जानता कौन है, मैं किसको कहूँ क्या हो? अल्लाह तू जानता है किसको तूने दौलत दिया है, किसको